आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे दो कविताएं पाठ 5 का पार्ट 2। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, फूले कदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता। जाने कब से वो बरस रहा ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा मन कहता है छूले कदम, फूले कदम फूले कदम। स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको संदर्भ पिछले पार्ट में भी बताया था और इसमें भी हमने आपको दिया हुआ है कि संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के दो कविताएं नामक पाठ से ली गई हैं। इस कविता का नाम है फूले कदम तथा इसके रचयिता हैं सुप्रसिद्ध कवि श्री नागार्जुन जी हैं। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि बरसात के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और बहुत ही मनोहारी दृश्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात हम इसमें लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि वर्षा काल में जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों में भी मानो नई जान आ गई है, यानी सब पूरी वनस्पतियाँ जो हरी भरी हो गई हैं। हम सभी देखते हैं कि बारिश के मौसम में जितने भी सूखे पेड़ पौधे हैं जो गर्मी से मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, वे सब बारिश में हरे भरे हो जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है और बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य नज़र आता है। तो इसमें यही उन्होंने कहा है कवि ने कि वर्षा काल में जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों में भी मानो नई जान आ गई है और कदम परिवर्तित मौसम में मद मस्त होकर फलने फूलने लगा है। यानी कदम का जो पेड़ है, ये मौसम जो परिवर्तित हुआ है, गर्मी से जो बारिश का मौसम आया है, इसमें कदम में हरियाली आ गई है, नए पत्ते आ गए हैं, उसमें बहुत सारे फूल आ गए हैं जो अच्छी तरह से फल फूल गया है और बहुत ही मदमस्त यानी अपने में आनंद से वह झूम रहा है। वृक्ष की असंख्य शाखाओं के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कदम का पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा है। कदम का पेड़ जो होता है, जब पूरी तरह से हरियाली उसमें आ जाती है, पूरे पेड़ पत्तों से अच्छी तरह से भर जाते हैं और उसमें फूल भी आ जाते हैं, तो उसका जो आकार दिखाई देता है पूरा घना हो जाने के कारण, उसमें बहुत सारी पत्तियों से एकदम से भर जाने के कारण कदम का पेड़ एक गेंद के समान गोल हो जाता है और दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह एक गेंद के समान वह झूल रहा है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही खूबसूरत दृश्य इन्होंने प्रस्तुत किया है और बहुत ही खूबसूरती से श्री नागार्जुन जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं।